हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। एंड इस लेक्चर में हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर कि किस तरह से कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हम समझेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने लुईस सिंबल के बारे में जाना था। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी लुईस डॉट स्ट्रक्चर की एंड लुईस सिंबल्स की। ठीक है, तो देखो कोवलेंट बॉन्ड आपको पता है क्या होता है, लोअर क्लासेस से करते आ रहे हैं। वो बॉन्ड जो बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, बिटवीन द एटम्स, उसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। सो कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बोथ पार्टिसिपेटिंग एटम्स। जो दोनों एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर वो इक्वली शेयर करे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, तो बनता है कोवलेंट बॉन्ड। बेसिकली ये बॉन्ड बनता है शेयरिंग से। इतनी बात आपको लोअर क्लासेस से भी पता है। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं कि एक एटम आपने ए लिया है, ठीक है, एंड दूसरा एटम आपने बी लिया है एंड इसका हमने लुईस सिंबल बना देते हैं ए का। इसके पास मान लो इसके पास है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ए के पास है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड बी के पास भी है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसे हम ग्रीन से बना लेते हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये है इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये ए के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर और ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपके पास बी के। ठीक है, अब क्या होगा, ये ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। ऑक्टेट रूल क्या होता था कि जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं आपस में सो दैट वो भी अपना ऑक्टेट पूरा करे एंड स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर पाए। ठीक है, तो ये ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेगी, आपस में कंबाइन हो जाएगी। बिकॉज यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 7 एंड यहाँ पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 7। तो ये कैसे कंबाइन करेंगे, अब देखो यहाँ पर ए लिख लेते हैं हम, ए एंड बी। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लगा दो। इसके थे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ पर ले रहे हैं बिकॉज वी नो दैट कि बॉन्डिंग में, बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो कि होते हैं आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स। और इसके हो गए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो रेड वाला ए के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है एंड ग्रीन वाले इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, बी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या होगा, अब जो ए को आप देखो, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ए क्या करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर देगा, इसकी शेयरिंग कर देगा इलेक्ट्रॉन्स की। अब इसके पास कितने आगे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया और इसने क्या किया, इसने शेयर करा। ठीक है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो बी का इलेक्ट्रॉन था उसे भी अपने साथ ले लिया और बी को भी अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना ज़रा, मैं यहाँ पर ये सर्कल कर लेती हूँ इसके बाहर। अब देखो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बी का सर्कल देखो, कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 तो अपने थे ही इसके पास, लेकिन इसने दूसरे के ए एटम के इलेक्ट्रॉन को भी अपने साथ ले लिया। ठीक है, यूज़ कर लिया। तो इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का शेयर कर रहे हैं। तो जो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है यहाँ पर कि ये भी शेयर कर रहा है तो दूसरा भी उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है दूसरे के साथ। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, ये हो गया शेयर्ड पेयर। इसे क्या कहते हैं हम, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये कहलाता है अपना कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं ए एंड बी के बीच में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। तो देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस सिंबल्स के हेल्प से कितना इजी हो गया जानना कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो पीछे हमने लुईस जो डॉट्स पढ़े थे, लुईस सिंबल्स पढ़े थे, वो ही यूज़ करके हम बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स कौन से होते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी होता है, मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड्स भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को पहले समझते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कौन सा हो गया, जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल दिया। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जैसे ए एंड बी है, दो एटम्स है, वो क्या करेंगे, दोनों ही एक पेयर को शेयर करेंगे। ठीक है, तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। ठीक है, इसमें हो रहा है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होता है जब, तब बनता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। याद रखना, जब एक शेयर्ड पेयर
जब एक पेयर, ये है वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब ये शेयर होता है, ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं, तो बनता है वन कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। जब शेयर करे एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसका एग्जाम्पल देख लिया, ऊपर आपको एग्जाम्पल से मैंने थोड़ा बता दिया था। अब इसका क्या करते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि है क्लोरीन। ठीक है, Cl2। ठीक है, Cl2 का फॉर्मेशन देखते हैं ज़रा। Cl2 किससे बना है, दो क्लोरीन से मिलकर बना है Cl2। एंड जो ये बॉन्ड है ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। ज़रा देखो इसमें कैसे बन रहा है। क्लोरीन का सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जानना ज़रूरी है। कितने होते हैं क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हेलोजन्स के पास होते हैं 7। ठीक है, तो वैसे ही देख लेंगे यहाँ पर इस क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 एंड 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। एंड दूसरा क्लोरीन भी आप यहाँ पर लिख लोगे। ठीक है, उसके भी आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लगा देने हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके हो गए। अब क्या होगा, ये क्लोरीन अपना क्या करेगा, ऑक्टेट पूरा करेगा, यहाँ से करेगा इसको इस तरह से शेयर, और ये क्लोरीन भी इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये दो इलेक्ट्रॉन्स किस में है, ये शेयर्ड पेयर आ गया इलेक्ट्रॉन का। तो क्लोरीन, दोनों जो क्लोरीन है वो एक शेयर्ड पेयर क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं अपने पास, एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं, इसीलिए जो क्लोरीन क्लोरीन में बॉन्ड हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक बॉन्ड बनेगा। वैसे भी मैं आपको बता दूं, जो एक बॉन्ड होता है उसमें होते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नॉर्मल जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें होते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से आपको समझ आ गई बात सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू भी समझ आ गई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, सिंपल सी बात है, जब ए एंड बी दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को शेयर करे। ठीक है, इस तरह से जब शेयरिंग हो रही होती है तो यहाँ पर कितना पेयर है, टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स है यहाँ पर आपके पास, जो कि शेयरिंग में, इसीलिए आप बोलते हो यहाँ पर बन रहा है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये बन जाएगा ए डबल बॉन्ड बी। ठीक है, इस तरह से बन जाता है। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। एग्जाम्पल में आएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रा समझ लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कार्बन आप बीच में लगाओगे, यहाँ पर इधर आपने ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ पर भी आपने ऑक्सीजन लगा दिया। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं। तो लगा दो 1 2 3 4 5 एंड 6, इस साइड पे हम लगा देते हैं सो दैट ये शेयरिंग में इजी हो जाए। ठीक है, और इस ऑक्सीजन के पास कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन के पास होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसी सिंबल के आसपास हम लगाते हैं। ठीक है, अब देखो पहले हम ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6, और इससे 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए सो दैट ये अपना ऑक्टेट पूरा कर पाए। तो इसको कार्बन के यहाँ पर 2 ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से शेयर कर देगा। अब काउंट करो, 6 + 2 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके पास, इसका ऑक्टेट हो गया है पूरा। ठीक है, इसका काम हो गया यहाँ पर। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 है, इसको भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के अपने शेयरिंग में ले आएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों के तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस करके इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ऑक्टेट रूल हो गया है सेटिस्फाइड। ठीक है, अब कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कार्बन के पास इनिशियली थे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसको नीड थी 4 प्लस इलेक्ट्रॉन्स की, सो दैट 4 + 4 वो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर पाए। वो अब कैसे करेगा, ये उसको यहाँ पर दिख रहे हैं ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक शेयर कर लेगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देगा। अब देखो शेयरिंग कहाँ पर हो रही है, शेयरिंग यहाँ पर भी हो रही है। कितने पेयर है, 2 पेयर है इलेक्ट्रॉन के, और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर भी 2 पेयर है इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, जो कि शेयर हो रहे हैं। अगर 2 है तो इसका बॉन्ड कैसे बनाएगी, कार्बन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पर 2 पेयर शेयरिंग में है,
तो यहाँ पर दोनों का क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड, क्योंकि हमें पता है कि जब एक पेयर शेयर होता है तो बनता है सिंगल बॉन्ड, अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग में दिख रहे हैं तो बनता है डबल बॉन्ड। तो वैसे ही यहाँ पर भी बन जाएगा डबल बॉन्ड, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, वो एज सच आप इस पर ऑक्सीजन पे लगा दोगे जो कि बॉन्डिंग में नहीं गए हैं, ठीक है, बॉन्डिंग में सिर्फ ये वाले इलेक्ट्रॉन्स गए। तो ये CO2 का इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बता सकते हो। साथ ही साथ आपने डबल कोवलेंट बॉन्ड भी बनाना सीख लिया, ठीक है। अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड देखो ऑब्वियसली कैसे करेंगे, जब 3 पेयर, 1 एक पेयर, दूसरा पेयर एंड तीसरा पेयर, अगर 3 पेयर्स शेयरिंग में है इलेक्ट्रॉन के तो क्या हो जाएगा, तो बनता है ट्रिपल बॉन्ड। तो A ट्रिपल बॉन्ड B, इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड बनता है जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ रहे हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल में आ जाएगा नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन का कैसे करेंगे अब देख लो। अब देखो नाइट्रोजन बनता है दो नाइट्रोजन, किससे, दो नाइट्रोजन एटम से। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ये एक नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। अब दूसरे नाइट्रोजन के लिए भी बना देते हैं, 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो लुईस सिंबल्स हमने इनके लगा दिए। अब इसके बाद बॉन्डिंग बतानी है। बॉन्डिंग के लिए क्या होता है, ऑक्टेट रूल क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 + 3 = 8। तो इस नाइट्रोजन को चाहिए 3 प्लस इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट वो अपना ऑक्टेट पूरा करे। और वो ये कहाँ से करेगा, वो करेगा यहाँ से। तो ये शेयर करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। अब देखो काउंट करो, 3 + 3 6 7 8, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है, ये स्टेबल हो गया। ये नाइट्रोजन क्या करेगा, ये नाइट्रोजन करेगा इस पेयर को शेयर और यहाँ पर बना देगा 5 + 3 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऑक्टेट में पूरे हो जाएंगे। अब यहाँ पर शेयरिंग में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पर शेयरिंग में पड़े हैं। दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका मतलब यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा 1 2 3 कोवलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं। और साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके जो बिना विदाउट बॉन्डिंग में थे, फ्री थे, वो लगा देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर भी दूसरे नाइट्रोजन पे भी जो इसके पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, जिन्होंने अभी तक शेयरिंग नहीं करी है, वो लगा देगी। तो ये N2 मॉलिक्यूल इस तरह से कुछ नज़र आता है और इस तरह से उनके इलेक्ट्रॉन्स में बॉन्डिंग होती है। तो देखो विद द हेल्प ऑफ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर लुईस सिंबल आप बोल सकते हो, कितनी इजी हो जाती है बॉन्डिंग को समझना, ठीक है। इसीलिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स दिए गए थे, लुईस सिंबल्स दिए गए थे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे सम अदर लुईस स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, अदर मॉलिक्यूल्स के हम लुईस स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड अच्छे से पढ़ाई कीजिए।